अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में इयत्ता 10वीं क्लास का यानी क्लास 10th का पाठ 10वां, मराठी का पाठ 10वां दास पिटीका, इस पाठ का भाग एक का हम इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक है अनिल अवचट। तो बच्चों, पाठ की शुरुआत करने से पहले हम लोग अपनी अपनी मराठी की किताबें निकाल लेंगे और साथ में एक एक पेंसिल निकाल लेंगे, ताकि जब आपको शब्दार्थ समझाए जाए तो आप उसे अपनी किताब में या कॉपी में पेंसिल से नोट कर लेंगे। और बच्चों, हमने ये जो पाठ है ये 2 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है, दास पिटीका भाग 1, दास पिटीका भाग 2। तो दास पिटीका भाग 1 में हम इंशाल्लाह ताला ने इस वीडियो में पान क्रमांक 28 यानी पेज नंबर 28 के पूरे पैराग्राफ्स इनका अध्ययन करेंगे, इनका स्पष्टीकरण समझेंगे और स्पष्टीकरण होने के बाद इंशाल्लाह ताला इसी वीडियो में हम लोग इस पाठ के ऊपर या इस भाग के ऊपर आधारित कृति भी करेंगे। और बच्चों, आप अगर मेरे इस YouTube चैनल माझी मराठी पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए बच्चों, पाठ की शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 28, पान क्रमांक 28 बघा, पाठ 10वे दास पिटीका, लेखक आहेत अनिल अवचट, जन्म 1944। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये दास पिटीका का अर्थ समझ लेते हैं। दास पिटीका ये 2 शब्दों से मिलकर एक शब्द बना है। दास मतलब मच्छर और पिटीका मतलब सिंपल बोलेंगे हम उसको निशान, यानी मच्छरों के काटने के बाद जो निशान आते हैं उसे लेखक ने यहां कहा है पिटीका। तो हमारे पाठ का दास पिटीका का अर्थ क्या हो गया? मच्छरों के काटने के बाद के निशान म्हणजे दास पिटीका। तर देखते हैं लेखक अनिल अवचट इन्होंने हमें इस पाठ में क्या संदेश दिया है। बघा, प्रस्तुत पाठात दास आणि माणूस यांच्यातील संवादाच्या आधारे डासांसारख्या कीटकांनाही माणसासारख्या भावना असतात अशी कल्पना करून विनोदी शैलीत लेखकाने वर्णन केले आहे। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक अनिल अवचट इन्होंने दास आणि माणूस मतलब मच्छर और इंसान यांच्या संवादातून, इनके कन्वर्सेशन से, इनके डायलॉग से हमें बताया है, क्या बताया है की डासांमध्ये सुद्धा, डासांसारख्या कीटकांमध्ये सुद्धा, मच्छरों के से जो कीड़े पतंगे हैं उनमें भी इंसानों के जैसी भावनाएं मतलब फीलिंग्स रहती है। इसका विनोदी मतलब एक तरह से कॉमेडी वार्तालाप करके वर्णन इस पाठ में किया है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं पाठ की। उतारा क्रमांक 1। तो कहां से कहां तक हम लोग देखेंगे? त्या माणसाला बाकी काही प्रश्न, यहां से लेकर तो आमच्या मुलांना विशेष ट्रेनिंग देऊ, झालं, यहां तक हम भाग 1 में देखेंगे और स्पष्टीकरण और कृति भी इंशाल्लाह ताला इसी वीडियो में देखेंगे। चला, उतारा नंबर 1। त्या माणसाला बाकी काही प्रश्न नव्हते, तो सगळीकडे जमवून घेणारा माणूस होता। शब्दार्थ में बोलेंगे हम कि जमवून घेणारा मतलब तालमेल जुड़ाने वाला। तो अब यहाँ पे जो इंसान है, जो हम देख रहे हैं चित्र में एक इंसान है, वो इंसान कैसा था? उसको कोई भी प्रश्न नहीं थे, जिंदगी से कोई भी उसको यानी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी मुश्किलात नहीं थी। तो सगळीकडे जमवून घेणारा होता, वो सभी से मेल जोल कर जिंदगी बसर करने वाला था। अब देखते आगे। फक्त त्याची एकच अपेक्षा असे, अपेक्षा मतलब बच्चों उम्मीद। तो उसकी सिर्फ एक ही उम्मीद थी, त्याची फक्त एकच अपेक्षा होती। कोणती? देखते कोणती? की रात्री निवांत झोपता यावे,
कि रात में निवांत मतलब पीसफुली, सुकून से रात में सुकून भरी नींद होनी चाहिए, यही उसकी अपेक्षा थी। पण ते डास तेवढे ही इच्छा पूरी होऊ देत नसत। लेकिन मच्छर जो थे उसकी वो एक इच्छा भी उसकी पूरी नहीं होने देते थे। पुढं, त्याला काय म्हणावे? हा झोपला की झालीच त्यांची गुनगुन सुरू। त्याला काय म्हणावे, उसे क्या कहना था? इंसान अगर सो गया, झोपला मतलब सो गया, तो उसके वजह से ये सोता था तो उनकी गुनगुन यानी मच्छरों की भिनभिनाने की आवाज शुरू हो जाती थी। पुढं, संध्याकाळीच खोलीची दारं खिडक्या बंद ठेवून पाहिली, अंगात मलम चोपडून, डासांना हटविण्यासाठी अगरबत्ती जाळून, सगळं करून झालं, डास देई नाथ। अब ये जो इंसान था इसने मच्छरों से बचने के लिए इसने अलग अलग उपाय किए। कौन कौन सा? नंबर 1 उपाय, कौन सा उपाय केला बघा? संध्याकाळीच खोलीची दारं खिडक्या बंद ठेवली। शाम होते से ही उसने खोली की मतलब कमरे के दार मतलब दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी, जैसे हम लोग सभी करते हैं। दूसरा उपाय, अंगाला मलम चोपड़ ले, पूरे बॉडी को, पूरे आंग को उसने क्या किया? मलम लगा लिया। चोपड़ने मतलब लगा लेना। 3, डासांना हटविण्यासाठी अगरबत्ती जाळली। डास को भगाने के लिए उसने अपने रूम में, अपने घर में क्या की? अगरबत्ती जाळली। आणि पुढं सगळं करून झालं, डास दाद देईनात। लेकिन इतना करने के बाद भी डास उसे दाद नहीं दे रहे थे, मतलब उसकी शिकायत नहीं दूर कर रहे थे, वो उसे मिलने आते ही थे। देखते क्या होता है लास्ट में। नेक्स्ट, पंखा लावल्यावर मात्र जरा शांतता मिळू लागली, पण त्या ढणढण पंख्याचाही त्रास। अब एक उपाय और था, 3 उपाय तो हमने देख लिए। चौथा उपाय पंखा लावणे यानी पंखा शुरू करना। तो झोपण्या अगोदर पंखा सुद्धा लावून घेत असे, पंखा भी लगाता था, लेकिन पंखा भी उसका ज्यादा देर नहीं रहता था, वो ढन आवाज करता था। मतलब बहुत ही पुराना पंखा होगा, तो वो जब भी पंखा शुरू करता तो वो ढन आवाज करता था, उस वजह से भी उसकी नींद पूरी नहीं होती थी। नेक्स्ट, अपरात्री जाग यायची। अपरात्री मतलब रात में किसी भी वक्त, आधी रात को बोलेंगे हम, कभी भी। अपरात्री म्हणजे कोणत्याही रात्रीच्या कोणत्याही क्षणी, रात के किसी भी समय उसे जाग मतलब उसकी नींद खुल जाती थी। तो पंखा बंद करून टाकायचा, वो पंखा बंद कर देता था। उकडायला लागलं की दारं खिडक्या उघडायच्या। पंखा सुरू केला तरी आलेले याचक काय सोडणार होते त्याला। हाँ, आता आधी रात को ही वो पंखे की आवाज से वो उठ जाता था, और उठने के बाद क्या करता था वो कि दारं खिडक्या उकडायला लागले, उकडणे मतलब गर्मी होना, उकडायला लागले की तो दारं खिडक्या उघडून घ्यायच्या, आणि दारं खिडक्या उघडल्या की डास आत येऊन त्याची फजिती करायची। आणि उघडल्यावर याचक मतलब मांगने वाले, और कौन मांगने वाले? मच्छरों को कहा गया यहाँ पे लेखक ने याचक। दारं उघडल्यानंतर याचक त्याला काय सोडणार होते? मांगने वाले मतलब खून मांगने वाले मच्छर उसे क्या छोड़ने वाले थे? वो अंदर आके उसे काटते ही थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, इकडे डास जमातीतही याची चर्चा व्हायची। कसला हा चिंगूस माणूस, काही थेंब रक्तासाठी केवढा भाव खातोय। हाँ, आता इकडे डासांची जमाती मतलब डास का ग्रुप, तो और चर्चा होना मतलब कन्वर्सेशन, बातचीत होना, मीटिंग होना। चिंगूस मानुस मतलब कंजूस इंसान। तो इधर डासों, अब ये इंसान डासों से बचने के लिए अलग अलग 4 उपाय करता था। अब इनकी भी चर्चा हो जाती थी शुरू, मच्छरों की। क्या चर्चा होती थी? काय हा चंगूस मानुस, काय हा चिंगूस मानुस, क्या ये कंजूस इंसान है? काही थेंब रक्तासाठी, कुछ बूंद खून के लिए कितना भाव खा रहा है। ऐसी उनकी बातें होती थी।
नेक्स्ट, रक्ताच्या वेळी अर्धा लिटर रक्त काढतात म्हणे. रक्तदानाच्या वेळी अर्धा लिटर रक्त काढतात म्हणे. रक्तदान मतलब बच्चों ब्लड डोनेशन. तो वो अब उनकी बातचीत चल रही है, क्या बोल रहे हैं वो कि ब्लड डोनेशन करते समय आधा लीटर खून निकालते हैं. रक्त मतलब खून, आधा लीटर खून निकालते हैं. ते ही 2 दिवसात भरून येतं. और जो खून निकाला गया है वो 2 दिन में भर के आता है. जैसे कि तैसे, जैसा कि वैसा. एवढ्या रक्त तयार करणाऱ्या फॅक्टऱ्या हाडांच्या पोकळीत दडवून ठेवल्या आहेत. और ऐसे खून निर्माण करने की फैक्ट्रीज उस इंसान ने क्या किया है, अपने हाड़ मतलब हड्डियों में छिपा के रखा है ना. तो हमें पता है, ये तो एक जनरल साइंस है कि इंसान का ब्लड डोनेट होने के बाद में कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों के बाद में उसकी वो खून की रिकवरी हो जाती है. तो वही बात कर रहे हैं कि ब्लड डोनेशन करते समय ये बराबर ब्लड डोनेट करता है और ब्लड डोनेट करने के बाद में उसका खून रिकवर हो जाता है. लेकिन हमें कुछ बूंद खून देने का बोले तो इसके नखरे देखिए. पुढं, आम्ही गरिबांना 4 थेंब देताना याचे हात का अखड़तो. अब प्रश्न पूछ रहे हो. अखड़ने मतलब रुकना, थम जाना. कि वो बोल रहे हैं कि हम गरीबों को 4 बूंदे खून देने के लिए इसके हाथ क्यों रुक रहे हैं, ये क्यों कंजूसी दिखा रहा है. हा मात्र कुठल्याही झाडांची फळे तोड़तो. हाँ, अब ये बता रहे कि इंसान क्या क्या करता है. हा मात्र कुठल्याही झाडांची फळे तोड़तो. हाँ, ये मगर किसी भी झाड़ के फल तोड़ता है. बराबर. कुठल्याही नदीचे पानी पीतो. कोई भी नदी का पानी पीता है. किती प्राणी मारून खातो और कितने जानवर मार के खाता है. हे चालतं कसं और ये कह चलता है. ऐसा वो आपस में बातें कर रहे हैं, इंसान की बातें एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं. पुढं, माणूस हे ऐकत होता. इंसान उनकी बातें सुन रहा था. ऐकने मतलब सुनने. तो म्हणाला, उसने कहा, क्या कहा, माझी झोप उडवता आणि वर हे. माझी झोप उड़वता आणि वर हे. इंसान बोल रहा है कि झोप मतलब नींद, उड़ाना मतलब गायब करना, खत्म कर देना, कि मेरी नींद उड़ा देते हो और ऊपर से ये सब यानी मेरी बुराई कर रहे हो तुम. आगे क्या बोलता है इंसान, माझे रक्षण करायचा हक्क आहे मला. माझे रक्षण करायचे हक्क आहे मला. हाँ, मेरी खुद की हिफाजत, रक्षण मतलब हिफाजत करने का हक है मुझे, अधिकार है मुझे. मी तुम्हाला मारणारच और तुम्हें मारना, मैं तुम्हें मारूंगा ही. क्यों, ते माझे जैविक कर्तव्य है. और ये मेरा क्या है, जैविक कर्तव्य है. मतलब जीवा संबंधी यानी जान से जुड़ा हुआ, लाइफ से जुड़ा हुआ काम, ये मेरा जैविक संबंध है, ऐसा कहता है इंसान. नेक्स्ट पैराग्राफ देखते. बोलनंच खुंटलं. मच्छर क्या बोलते हैं, बोलनंच खुंटलं. डास म्हणाला, तुझ्यातलं रक्त काढणं हेही आमचे जैविक कर्तव्य आहे. एक मच्छर बोला की तुझ्यातलं रक्त काढणे हे सुद्धा आमचे जैविक कर्तव्य आहे. कि तुझसे खून निकालना ये भी हमारा जैविक काम है, यानी जीवन संबंधी, लाइफ संबंधी काम है. पुढं नेक्स्ट पैराग्राफ. दासू आणि दासी हे डासांमधलं एक सुजान कुटुंब होतं. अब डास का ग्रुप था, डास की जमात थी, उसमें से एक समझदार फैमिली, कुटुंब मतलब फैमिली, उसमें दासू आणि दासी ये इनके समझदार मच्छरों के नाम है. सुजान कुटुंब म्हणजे समझदार फैमिली के 2 सदस्यों के नाम है. कौन से, दासू आणि दासी. ते इतर डासांना म्हणाले, आपला जन्माचा संसार संबंध बोलणं तोडून कसं चालेल. हाँ, अब वो सभी मच्छरों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और कहते हैं, हाँ, हमारा तो जन्म जन्मों का संबंध है. हमारा और तुम्हारा जन्म जन्मों का संबंध है. बोलने से क्या फर्क होगा, बोलना रुकने से क्या फर्क होगा. चलो बात करते हैं. पुढं, इतरांनी मग बोलणी करायला नियुक्ती केली. इतरांनी मग बोलणी करायला त्यांची नियुक्ती
केली। बाकी मच्छरों ने वो समझदार कुटुंब दासू और दासी का नियुक्ति की। नियुक्ति के मतलब उन्हें बोलेंगे हम नेमणूक की, उनका अपॉइंटमेंट किया। क्यों? क्योंकि वो समझदार थे। वो इंसान से बात करने के लिए उनका नियुक्ति, उनका अपॉइंटमेंट किया गया। अब देखते वो इंसान से बात करने आ गए। त्यांनी माणसाला विचारलं। उन्होंने इंसानों से पूछा। क्या पूछा? तुझा नेमका प्रॉब्लम काय आहे? तुझा नेमका काय प्रॉब्लम है? कि तुम्हारा, सही में बताइए कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें परेशानी क्या है? अब आगे और बोलने लगे वो। रक्ताचं नुकसान फारसं मोठं नाही। खून का नुकसान बहुत बड़ा नहीं है, 1-2 बूंद तो हम खून लेते बस। पुढं काही मिनिटातच ते भरून येतं आणि, और वो बोल रहे कि जो काही मिनिटातच, और जो हम खून लेते हैं वो तो कुछ मिनट में ही भर के आ जाता है। और तू खाकरतोस, शिंकतोस, त्यातून जातात की कितीतरी प्रोटीन। हाँ, और वो बोल रहे हैं कि जब तू खाकरतो मतलब खकारना, छींकने मतलब छींकना, जब तू छींकता है, खकारता है, तो कितने ही प्रोटीन्स खराब हो जाते हैं, वाया चले जाते, तब तुझे कुछ नहीं लगता। और 2-4 बूंद खून अगर हम ले तुझे परेशानी हो गई। देखते आगे क्या होता है। मग रक्ताचं काय एवढं घेऊन बसला आहेस? फिर खून का क्यों इतना लेकर बैठा है? अब इंसान बता रहा है। क्या बोल रहा है देखिए। कारण रोग प्रसार, क्योंकि रोग प्रसार, रोग मतलब बीमारियों का प्रसार। अब वो इंसान बोल रहा है कि तुम लोग जो कर रहे ठीक है, लेकिन इससे तुम्हारे काटने से क्या होता है? बीमारियों का प्रसार होता है। माणसाने जरा हट के मुद्दा काढला। इंसान ने जरा हट के मुद्दा निकाला। दासी म्हणाली। अब दासी कहने लगी। क्या कहती देखिए। बरं का भाऊजी, आमच्या पोटात शिरणारे जंतू तुमच्या शरीरात शिरतात, त्याला आम्ही काय करायचं? दासी कहने लगी, बरं का भाऊजी, ठीक है जी भैया, आपको ये परेशानी है। हमारे पेट में, पोट मतलब पेट, हमारे पेट में जो जंतु होते हैं वो आपको काटने के बाद वो आपके बॉडी में, वो आपके खून में चले जाते हैं। आम्ही काय करायचं? उसके लिए हम क्या करेंगे? पण सर्वच डासांमुळे रोग प्रसार होत नाही। लेकिन सभी डासों से रोग प्रसार नहीं होता। काही जमाती आहेत आमच्यात तशा, झोपेत तुमच्या अंगात आम्ही सुई खुपसतो। हाँ, और वो बोल रही है कि हाँ, रोग प्रसार होता है, लेकिन सभी मच्छरों से ये रोग प्रसार नहीं होता। हम में कुछ जमाती है, कुछ प्रकार है ऐसे जिससे रोग प्रसार होता है, सभी ऐसे नहीं होते। आप जब सोकर होते, झोपे मतलब नींद में होना, तो जब आप नींद में होते हो तब हम आपके अंगात मतलब आपके बॉडी में सुई खुपसते हैं। सुई मतलब उनके जो खून निकालने के जो टोचते हैं उसे सुई कहा गया है। ते फार दुखतं का? और पूछने लगी दासी, ते फार दुखतं का? वो खूप दुखतं आहे क्या? ती काळजी आम्ही घेतो, आणखी घेत राहू। हम उसकी काळजी मतलब फिक्र करते हैं, और आगे भी हम आपकी फिक्र करेंगे कि आपको तकलीफ ना हो। आमच्या मुलांना विशेष ट्रेनिंग देऊ, झालं? और दासी कहने लगी कि हम अपने बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग देंगे कि जिससे इंसान को तकलीफ नहीं हो, झालं? बस। तो बच्चों, आपको अपेक्षा करता हूँ कि आपको ये भाग 1 समझ में आया हो एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको कोई पार्ट या कोई शब्दार्थ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। चला, आता आपण या शिकलेल्या भागावर आपण म्हणजे भाग 1 वर आपण आता कृती बघूया। तो देख रहे बच्चों, आपके सामने आकृति आ गई है, किताब में भी है ये आकृति, पान क्रमांक 30 वर। तो देखते हैं क्या है प्रश्न। खालील उतारे वाचा व कृति पूर्ण करा। के कुछ उतारे हैं जो हमने पढ़े हैं, वो हमें पढ़ना है और उसके ऊपर निर्भर ये प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। मैं पहली आकृति, डासांच्या त्रास वाचवण्यासाठी केलेले उपाय। डासांचा त्रास वाचवण्यासाठी केलेले उपाय। इंसान ने डासों से बचने के लिए, मच्छरों से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए वो लिखना है। तर माणसाने 4 उपाय केले, अपने इंसान ने 4 उपाय किए। देखिए आ गया है, चित्र आ गया है। नंबर 1, संध्याकाळी दारे खिड़कियां बंद करने, शाम को दरवाजे खिड़कियां बंद करना। दूसरा,
अंगाला मलम लावणे, आंग को मलम लगाना। 3 अगरबत्ती जाळणे, अगरबत्ती जलाना। 4 पंखा लावणे, पंखा लगाना। इस तरह से ये 4 उपाय इंसान करता है। नेक्स्ट कृती, डासांच्या मते माणूस करत असलेल्या चुकीच्या गोष्टी, कि डासों के मत से मतलब डासों के ओपिनियन से इंसान ये 3 गलत काम करता है। कौन कौन से? नंबर 1, कुठल्याही झाडाची फळे तोड़तो, कोई भी झाड़ के फल तोड़ता है। 2 कुठल्याही नदीचे पानी पीतो, और कोई भी नदी का पानी पीता है। 3 प्राणी मारून खातो, और कोई भी जानवर प्राणी मारकर खाता है। पुढं आता बघू आपण प्रश्न म्हणजे आकृती क्रमांक 2, माणसाचे जैविक कर्तव्य। मानसाचे जैविक कर्तव्य मतलब इंसान का जैविक कर्तव्य कौन कौन से हैं? 2 इंसान के जैविक कर्तव्य दिए गए हैं। नंबर 1, स्वतःचे रक्षण करणे, खुद की हिफाजत करना, स्वतःचे रक्षण करणे। 2 प्राण घेणाऱ्यांना मारणे, जान लेने वालों को मारना। नेक्स्ट आता बघू तिसरी कृती, दासू व दासी यांनी दिलेली समझ। दासू व दासी यांनी दिलेली समझ। दासू और दासी इन्होंने इंसान को कौन सी समझ दी, मतलब कौन सी उन्होंने शिकायत उसकी दूर की। नंबर 1, रक्ताचे नुकसान फार मोठे नहीं, रक्ताचे नुकसान फार मोठे नहीं, खून का नुकसान बहुत बड़ा थोड़ी है। 2 काही मिनिटातच भरून येते, कुछ मिनट में ही, कुछ समय में ही वो रिकवर हो जाता है। 3 खाकरण्याने व शिंकण्याने प्रोटीन्स बाहर पडतात, खकरने से और छींकने से इंसान के प्रोटीन बाहर आ जाते हैं। आणि 4 रक्ताचे काय एवढे घेऊन बसला, रक्ताचे काय एवढे घेऊन बसला, खून का क्या इतना लेके बैठे हैं। ऐसा उन्होंने दासू और दासी इन्होंने इंसान की समझ करने का काम किया है। आता बघू आकृती क्रमांक 4, एका शब्दात उत्तरे लिहा, 1 शब्दों में उत्तर लिखना है। नंबर 1, याचक असे संबोधन। याचक असे संबोधन मतलब याचक किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? डासांना, डास। 2 माणसाला लावलेले विशेषण। डासों ने इंसान को कौन सा विशेषण मतलब कौन सा एडजेक्टिव लगाया? कौन सा? चिंगूस मतलब कंजूस। 3 माणसाच्या शरीरातील रक्त काढतो हे डासांचे। माणसाच्या शरीरातील रक्त काढणे हे डासांचे काय आहे? काय आहे? जैविक कर्तव्य। पुढं आता बघू आपण आकृती क्रमांक 5, डासांमधील सुजान कुटुंबातील सदस्य। डास के जमाती में जो सुजान कुटुंब था मतलब समझदार फैमिली थी, उन 2 सदस्यों के नाम बताइए। नंबर 1 दासू आणि दुसरं दासी। 6 माणसाचे प्रोटीन वाया जाण्याचे कारण। इंसान का प्रोटीन बेकार हो जाता है, उसका क्या कारण बताया मच्छरों ने? नंबर 1 खाकरने आणि नंबर 2 शिंकणे। आता आपण बघू व्याकरण कृती मतलब ग्रामर। खाली दिलेल्या इंग्रजी शब्दांचे मराठीतील अर्थ लिहा। बघा काही इंग्रजी शब्द आपल्या पाठात यांचा उपयोग करण्यात आलेला आहे। आपल्याला काय करायचे आहे? हमें क्या करना है? इन इंग्रजी शब्दों का मराठी में अर्थ लिखना है। नंबर 1 फैक्ट्री मतलब कारखाना। 2 प्रोटीन्स म्हणजे प्रथिने। 3 मीटिंग, मीटिंग मतलब सभा। 4 प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मतलब बच्चों समस्या। आणि 5 ट्रेनिंग, ट्रेनिंग म्हणजे मराठीत प्रशिक्षण। तो इस तरह से आप लोग ये भाग 1 आपको समझ में आया है ऐसी अपेक्षा करता हूँ। और ये जो मैंने एक्टिविटी बताई है आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, और कोई भी परेशानी हो तो मुझे आप यानी कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं।
तो बच्चों, आपको ये वीडियो आज का पसंद आया है ऐसी अपेक्षा करता हूँ, और इंशाल्लाह ताला हम दूसरा भाग भी जल्द ही अपलोड करेंगे। थैंक यू।